अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों। वो अल्लाह है जिसे ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। सुभान अल्लाह। जो कल तक योगी कह रहा था कि मैं अजान पे पाबंदी करूंगा, जो मुसलमानों के खिलाफ हीट स्पीचें दिया करता था, अल्लाह पाक ने इतना जलील किया। उस योगी की वजह से आज बीजेपी पार्टी बहुत नीचे आ चुकी है। उस योगी की वजह से आज बीजेपी पार्टी को बहुत कुछ अपोजिशन से सुनना पड़ रहा है। उस योगी की वजह से आज एसपी ने 37 सीटें जीती। उस योगी की वजह से आज कांग्रेस ने 6 सीटें जीती यूपी में। उस योगी की वजह से आज अखिलेश यादव की पार्टी हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ चुकी है। उस योगी की वजह से आज मोदी की इमेज भी खराब होती जा रही है। अजीज साथियों, मुसलमानों के खिलाफ हीट स्पीच देना, दरसगाहों को बंद करवाने की बात करना, बिल्डोजर से कहता कि मैं इंसाफ करूंगा, मुसलमान लीडरों को जेल में भरना और मस्जिद के नाम पे मंदिरें बनाना, इस सब का जवाब यूपी की जनता ने दिया है। आज अगर हिंदुस्तान में कहीं किसी की चर्चा हो रही है तो यूपी के लोगों की चर्चा हो रही है। अगर दुनिया में हिंदुस्तान को लेकर यू टर्न देखा जा रहा है तो यूपी को देखा जा रहा है। यूपी में सिर्फ 33 ही सीटें बीजेपी ला सकी और यूपी एक ऐसा शहर निकलकर सामने आ चुका है जो सियासत में कहीं पर भी उलटफेर कर सकता है। यूपी में बीजेपी को लगता था कि योगी आदित्यनाथ के होते हुए वहां से कोई भी सीट इधर उधर नहीं जाएगी, लेकिन मजलूम लोगों की आह निकली, जिन पे जुल्म हुआ था वहां पे, जिन पे ज्यादती हुई थी वहां पे, जिन पे जबरदस्ती केस लगवाए गए, जिनको जबरदस्ती जेलों में मारा गया, उनकी उस आह ने आज यूपी की सियासत बदल दी और उस तरीके से अपोजिशन को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज योगी आदित्यनाथ ने कोई बयान नहीं दिया। आज योगी आदित्यनाथ आकर बाहर कोई बड़ा बयान नहीं दे पाए। ये होता है अल्लाह पाक का फैसला। जुल्म की इंतहा होती है। जिन्होंने बीजेपी की आज नाक कटवा दी, जिन्होंने आज बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम सोच रहे थे कि हम 400 पार जाएंगे और यही नारा था और एग्जिट पोल ने भी यही दिखाया। सीआईडी बड़ी बड़ी एजेंसियां जिनके हाथ में थी, चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे वो मीडिया की बात हो, चाहे वो लीडर की बात हो, चाहे वो ईडी की बात हो, चाहे वो अपोजिशन में बड़े बड़े लीडर अपने पास रखने हो, ये सब बीजेपी का कारनामा था और ये सब बीजेपी हैंडल करती थी। लेकिन दोस्तों, आज बीजेपी को ऐसा झटका लगा है हिंदुस्तान में और दिया यूपी ने है कि आज बीजेपी औंधे मुंह गिर गई है और सोचने पर मजबूर हो गई है। जो सबका साथ सबका विकास था, जब तक हम लेके नहीं चलेंगे तब तक हमारी खैर नहीं। कहते हैं बल्ली का बकरा कब तक खैर मनाएगा। आज वही बात निकल कर सामने आई है। बीजेपी को गिराने वाला और कोई नहीं, योगी आदित्यनाथ है। जिस बीजेपी को 2019 में 62 सीटें आई थी, आज उसी यूपी में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें आई है। जिस एसपी को, जिस कांग्रेस को 2019 में सिर्फ 5 सीटें आई थी, आज उनको 37 प्लस 6 सीटें आई है। दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, करिश्मा है, ये कारनामा है, ये हैरान करने वाला रिकॉर्ड है कि आई कहां से है। यूपी में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया गया हिंदुओं को खुश करने के लिए। यूपी में मुसलमान लीडरों को जेल में भरा गया हिंदुओं को खुश करने के लिए। बिल्डोजर से लोगों की प्रॉपर्टी तबाह की गई, कहा कि इंसाफ है और योगी ने ऐसा किया। उनको लगा कि मुझ पे खुश होंगे लोग और हमें और सीटें आएगी, लेकिन नहीं, गिरे ऐसे कि गिनती की तादाद ना रही। अगर बीजेपी की अलायंस ना होती तो आज बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती है। जो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बीजेपी की ये हालत होगी, आज हकीकत में ऐसा नजर आ रहा है सबको। आज हकीकत है कि बीजेपी की ऐसी हालत है। तुम कभी मुसलमानों के खिलाफ जाकर, तुम कभी दारुल उलूम को बंद कर तुम कभी मुसलमानों पे सियासत करके कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख यही रही।